सलाम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। आधा किलो मिठाई पैक कर दे। खैरियत भाईजान? आज मैं किस्सा ही तमाम घर आया हूँ। किसका किस्सा? ओए मासी का। ओए होए, वो मारी डाली मासी। ओए दानिशमंद, वैसे मासी ने जो पिछले 6 साल में रिश्ते दिखाए हैं ना, बनता तो यही था कि उसका कत्ल कर दिया जाए। वो भाईजान, ये मासी को तकलीफ क्या है हमारे कुंवारे रहने से? है हर दूसरे दिन कोई ना कोई हमारा रिश्ता निकाल के आ जाती है। और ना भाईजान, उसे सख्ती से मना कर दो कि ना हमने शादी करनी है और ना हमने अपने हमारे घर में जो है ना ये पौड़े डालने। और ना हमारी माँ, ना हमारा प्यो है, ना हमारा कोई दूसरा भाई है, ना हमारी बहन। वो हम दो ही तो हैं इस घर में। और अगर आने वालियों ने हमें अलग कर दिया तो क्या करें यार, छड़ों के साथ मोहल्ले वाले जो है ना वो कुत्तों जैसी करते हैं। शादी तो करनी पड़ेगी। वैसे इस दफा ना मासी ने बड़ा चज का रिश्ता दिखाया है, 2 सगी बहनों का। सोच, 2 सगे भाइयों की बीवियां, 2 सगी बहनें। बताओ मुझे, क्यों मेरी नई चप्पल तोड़ी तूने? किससे पूछ के पहनी थी? चुड़ैल कहीं की। छोड़ दे, मैंने बेबे से पूछ के पहनी थी। छोड़ दे। बेबे से पूछ के पहनी थी तो बेबे की पहनी थी ना, मेरी क्यों पहनी तूने? और तुझे पता नहीं मेरा, तुझे पता नहीं मेरा, मुझे पता तेरा। तुझे मचान से मार दूंगी। आपने तो सारी जिंदगी कोई नेकी नहीं की होगी। जो आपके पिछलों ने नेकियां की हुई है ना, वही आपके आगे आ गई हैं। आपकी बच्चियों के कितने अच्छे रिश्ते आए हैं। बड़ा वाला सरकारी क्लर्क है, छोटे वाले की चलती हुई दुकान है, अपना मकान है, और माँ प्यो का कब का मुकमका हो गया। ओए अल्लाह का शुक्र अदा कर, हमारी बच्चियों को अपनी माँ की तरह ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तुम्हें तो 10 साल लगे थे मेरी हट्टी कट्टी माँ को मंजी पर डालने में। बस टिचकरियां करते रहना, शुक्र ना अदा करना। ओए इतनी छेती ना मचा हाँ करने में। मैं कब जल्दी कर रही हूँ? रिश्तों की बड़ी लाइन लगी हुई है ना। कुड़ियों की उम्रें पक्की होती जा रही हैं। खानदान बरादरी वाले तो रज के बेदीद निकले। अपने मुंडे हमारी मैरस मैरस ऐसे छुपा रहे हैं जैसे हमारी मैरस मैरा बिल्लियां हो और वो चूजे हो। आपकी भाभी से भी तो मैंने बात की थी, उसने अपने बेटे अनवर को कुवैत भेज दिया। गई ना 10 साल बाद खत्म हो गई। तेरी बहन ने बड़ा को अच्छा काम किया था। हमने उससे रिश्ते की बात की तो उसने अपने चंगे भले मुंडे को नशई बना के हमारे सामने पेश कर दिया कि हम खुद ही रिश्ते से मुकर जाएं। इधर हमने ना की, इधर उसने अपने मुंडे का ब्याह किया। इसीलिए तो मैं कहती हूँ हम हाँ कर देते हैं, इसमें हमारे बड़े फायदे। कौन से फायदे है? एक दिन एक कोई जान जाएगी तो खर्चा भी कम होगा। हाय कब मेरी मैरस मैरस वेड़े में बोटी बनेगी। हाय अल्लाह खैर करे उस वेड़े की। मुझे तो अभी से उस वेड़े की ईंट से ईंट बजती हुई नजर आ रही है। रिश्ता तो मेरा आया था, तुझे तो वो चूंगे में लेकर जा रहे हैं। चल चल, मुझे देख के तो रिश्ता पक्का किया उन्होंने। तुझे पता है क्यों नहीं इनकार किया? कि अगर बड़ी वाली को ठुकरा दिया ना तो बेबे छोटी वाली का रिश्ता देने से मना ना कर दे। मेरी चाह में तुझे भी बेचारे ढोके ले जाएंगे। हाय ज्यादा शौकी ना बन। इधर छोटी है ना, उधर भी छोटी बन के रहेगी। छोटा कोई उम्र से नहीं होता, अक्ल से होता है। और मेरे उनका नाम दानिशमंद है। मुझे पता है कि वो नाम के दानिशमंद नहीं होंगे सिर्फ। मेरे उनका नाम हातिम है। हातिम, हातिम ताई की तरह शाह खर्च होंगे। ओए अकल कर अकल, पैसा बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है, इतनी आसानी से खर्च नहीं करते। अगर फिर भी भाईजान होता तो खर्च करने के लिए ही ना। हाँ लेकिन जनानियों पे खर्च करने के लिए नहीं होता। हाय हाय काश अम्मा जिंदा होती, कितने चाव करती, बरी बनाती, कपड़े लत्ते सेवर कहने। फिर तो चंगा ही अमान ही है जी। और देख दानिशमंद, ब्याह के बाद वैसे भी खर्चे बढ़ जाते हैं, इसलिए पैसा संभाल के रख। और तू जानता है मैं ईमानदार सरकारी क्लर्क हूँ, मेरा तनख्वाह में गुजारा नहीं होता। ऐसा ना हो कि ब्याह के बाद जब तेरी जनानी आए ना तो तू घर के खर्चे में कमी कर दे, समझा? वैसे कैसे हो सकता है भाईजान, वो आप मेरे बड़े हैं, मैं जो भी कमाता हूँ आपको आपके हाथ में ला के देता हूँ। शाबाश शाबाश, जिंदा रहे। बस अब उधर से जेज तकड़ा आ जाए ना तो मजा आ जाएगा। फिर एक काम करेंगे, ये जो पुराना फर्नीचर है ना, टीवी शीवी, ये बेच देंगे, चंद पैसे और आ जाएंगे। क्या हुआ?
तुझे ये आइडिया पसंद नहीं आया? चलो कोई और आइडिया दे देता हूं, लेकिन फिर भी दानिशमंद पैसे की कदर करना सीख। बड़ी मुश्किल से आता है पैसा। और मुंडियों के ना कोई अगे ना पीछे, किसने मुंह पाड़ के जेज मंगना है, किसने हमारी कुड़ियों में नुक्स निकालना है। तू तो एवं ही परेशान हो जाती है। कोई मांगे या ना मांगे, अपनी औलाद को देना पड़ता है, उनके काम आता है। अच्छा चल ठीक है, ऐसा करते हैं कि मैं ना कामों की वाली ज़मीन बेच देता, उससे हमारी जो जान जाएगी ना, उसका चाय पानी रोटी का खर्चा निकल जाएगा। नहीं नहीं, मैं कुड़ियों को ना थोड़ा थोड़ा सोना भी डालूंगा। तुमने जो ताय से मुकदमा जीता था, कितने मरबे जमीन तुम्हारे मुंह पे मारी थी? और खेत स्वा मरबे मेरे मुंह पे मारे हैं उसने तो मुझे 2-2.5 लाख रुपया दे के मेरा मुंह ही बंद करा दिया था। 25 साल मुकदमा जीत के तो 2-2.5 लाख रुपया। हमारा के अब्बा, इसमें कुछ भी नहीं आना, ना फर्नीचर, ना बर्तन, या ना कपड़े धोने वाली मशीन। और तूने अब तक कुछ नहीं जोड़ा? तो तू देता ही क्या है? ऐना बड़ा तो तुम्हारा टब्बर है, सारा कुछ तो देने दिलाने में खत्म हो जाता है, मैं क्या बचाऊं? ओए आहो, सारा साहब याद है मुझे कि तुमने किसको क्या दिया और क्या बरता। सारी उम्र ही मैंने दिया है, 25 शादियों में बरता है, 50 मंगनियां, जिनमें से आधी तो टूट भी गई हैं। 2 रुपए की चूसनी किसी बच्ची को गुट्टी में पिलाने वाला अर्क डाल के जो 1.5 रुपए का आता है, तो हमने सारी जिंदगी अपनी जान छुड़ाई है। बस कह दे अपने रिश्तेदारों को, चाहे जो मर्जी हो, मेरी उमेरा सुमेरा की शादी में खुला के दे। और को खुदा का खौफ कर रहा है, 1999 तक तो तू 20-20, 25-25 रुपए डाल के लिफाफे में लोगों को देती रही। फिर 21वीं सदी में तुमने शर्मों की शर्मी उस रकम को 50 रुपए कर दिया। और तोहफे, वाह भाई तेरे सदके जाऊं। मेरी भतीजियों को जो तुमने जोड़े लगाए थे ना, उनके सौरे आज तक उनको ताने देते हैं। और मेरी भांजी, उस बेचारी को तो तलाक होते होते रह गई, क्योंकि उसके बंदे को ना तुमने नवे नकोट डब्बे में पुरानी पिशौरी चप्पल डाल के दी, था से पार्टी हुई। पिछले सदमे भुल ते खर्चा निकाल। देह पर ये लोके, मेरे पास ना 2-2.5 लाख रुपया है, उसी के साथ कर ले जो भी करना। ठीक है, आप मुझे दे देना, मैं खुद ही कर लूंगी। बात सुन, तू परेशान ना हुआ कर, मैं हूं ना तेरे साथ। हम दोनों ने मिलकर ही कुड़ियों का कुछ ना कुछ करना है ना। ठीक है। अब तुम खुश है? बहुत। ठीक है। मेरा ख्याल है खाला जी देखने आई हैं कि जहेज का सामान कहाँ सेट होगा। मगर रखोगे कहाँ पे? ये तो कमरे इतने छोटे हैं और बैठक भी बहुत छोटी है। दूजा सोफा नहीं आना, मैं नहीं ले रही। नहीं खाला जी, आप दिल बुरा ना करें, आप खरीद लें सामान, हम ये पुराना सामान जो है ना वो बेच देंगे। आओ ना ना मेरे बच्चों, ये तो तुम्हारे मरे हुए माँ पियो की निशानी होगी ना। मैं इतने सख्त दिल की नहीं हूँ कि मैं किसी की निशानी बाहर फेंकवा दूँ। आओ ना जरा और भी घर का मुआयना कर लेते हैं। आओ। जी जी। अरे भैया मत खाना यार, अच्छा तो ये बताओ कि ये टीवी तुम दोनों में से किसका है? ये हमारे माँ प्यो की निशानी नहीं है, ये बेच सकते हैं हम लोग। वैसे मैं भी 2 टीवी लेने लगी थी तुम दोनों के लिए, फिर मैंने सोचा नहीं, तुम अपनी जनानी के साथ अपने कमरे में देखोगे और तुम अपनी जनानी के साथ अपने कमरे में देखोगे। टीवी एक ही होना चाहिए ना बरामदे में, ताकि चारों मिलजुल के देखे, बातें करें, प्यार मोहब्बत बढ़ता है ना इससे। जी जी बिल्कुल खाला, तुसी ठीक कह रहे हो। इसीलिए एक लेने लगी। ले लिया? नहीं, फिर मुझे लगा कि इस टीवी पर दोनों बहनें कहीं मेरा तेरा ना करने लग जाए। मैंने अपनी दोनों बच्चियां जो भेज रही हूँ ना इस घर को जन्नत बनाने के लिए, शरीकेबाजी के लिए नहीं। तुम दोनों ने ये नहीं बताया कि ये टीवी है किसका। खाला टीवी जो है ना हमने किस्तों पे लिया, कभी भाईजान किस्त दे देते हैं, कभी मैं किस्त दे देता हूँ। अच्छा, मिलजुल के लिए है। हाँ। इसको इधर ही पड़ा रहने दो ना, चारों मिल के देख लेना, ताकि कोई ये ना कह सके कि ये टीवी मेरा है। और फ्रिज भी इसी तरह मिल के इस्तेमाल कर। पुराना ही फ्रिज इस्तेमाल करें? हाँ बेटा, पुरानी चीजें अच्छी होती है। हाँ ठीक कह रही हैं आप। बेड भी एक है, वो मिलजुल के चारों इस्तेमाल कर लेंगे ताकि प्यार मोहब्बत बढ़ जाए। ये क्या कह रहे हो भाईजान? सास माँ के बराबर होती है, उसके साथ माहौल नहीं करते। मैंने दोनों कमरों का अलग अलग फर्नीचर लिया, हाथ नहीं रोका खर्चे से। वो तो मैं चाहती थी कि तुम्हारे घर में तेरा मेरा ना हो, क्योंकि मेरी दोनों बेटियों में इट कुत्ते का प्यार है। जी? मेरा मतलब है कि तोता मैना वाला प्यार है, मिलजुल के गुजारा कर लेंगी। खाला आपके लिए ठंडा लाऊं? बेटा कब का रखा हुआ ठंडा तूने? जा ले आ। जाओ खाला के लिए ठंडा पानी लाओ। पानी खा ली।
ये तुम्हारे लिए और ये बेटा तुम्हारे लिए, ठीक है? ये ले बेटा तेरे। बालो कुड़ियों चीज बंडी दी ले जाओ। अरे बच्चे नजर ही नहीं आंडे, गली च कोई है ही नहीं। लो बेटा बच गई है ये। बेबे ये हमारे वो रोज भेज देते हैं मिठाई। मेरे उनकी दुकान है मिठाई की, हमारे बड़े थोड़ दिल है मेरे जवाई, अपनी दुकान होने के बावजूद आधा किलो मिठाई भेजी थी शगनों की। तो बेबे ये रोज मिठाई कहाँ से आती है फिर? किसी दिन तेरा ताया भेज देता, कभी तेरा मामा भेज देता, आज तेरी फुफ्फी ने भेजी है। ना बेबे सारों को इतनी खुशी है हमारी शादी की। अपनी अपनी जान बचाने की खुशी में ना उनके मुंडे जो महफूज हो गए। ये औकात है तेरी। ना तेरे लिए तो बड़ी लेने लगी थी ना, वड्डी आई राखी सावंत की शक्ल वाली। और तू वड्डी आई वीना मलिक। अरे भैया मत खाना यार, लड्डू दे रही है। लानू की हो गया, उम्र बड़ियां हो गई ना। दानिशमंद, बड़ी चालाक और मीसनी है तेरी सास। भाईजान आपकी भी तो है। वैसे मुझे ना उसकी सारी चालाकी समझ आ गई थी, लेकिन मैं चुप रहा हूँ। तो भाईजान आपकी शराफत है। और नहीं चले यार, वो मेरी चालाकी थी। मैंने सोचा अगर बात बिगड़ गई तो फिर कहाँ से रिश्ते ढूंढते फिरेंगे। खैर कोई बात नहीं, हिसाब तो मैं बराबर कर लूंगा उससे। वो कैसे? वो जहेज से जान छुड़ा रही है ना, हम वलीमे का खर्चा बचा लेते हैं। ओ भाईजान वलीमा तो सुन्नत है। ओए बात सुन, नमाज में सुन्नतें तू पढ़ता नहीं है, फर्ज पढ़ के भाग जाता है। जहाँ खर्चे वाली बात हो तुझे सुन्नत याद आ जाती है। मगर भाईजान वो ससुराल वालों को और लोगों को क्या कहेंगे? भाई कह देंगे कि वो हमारा फुफड़ मर गया है, हम नहीं कर रहे। वैसे भाईजान एक बात तो बताएं, ये बचपन से आप फुफड़ी क्यों मारते आ रहे हैं? जब पर्चे वाले दिन स्कूल से आपको छुट्टी करनी होती थी तब भी आप यही बहाना करते थे, या आखिर फुफड़ी क्यों? बात यह है कि पूरे खानदान में फुफड़ एक ऐसा होता है जिसका मकसद मुझे समझ नहीं आता। चाचा, मामा, ताया कोई ना कोई काम आ ही जाते हैं, मगर फुफड़ किसी काम का नहीं होता, इसलिए मारने के लिए सबसे बेहतर यही होता है। अच्छा बात सुन, ये जो ताज़ा बिस्किट है ना, ये 2-4 और निकाल यार, निकाल। बाजी ये राजस्थानी जुड़ा देखें। तूने क्या बाजी बाजी लगा रखी है? बड़ा छुन्ना काका है ना। अच्छा नाराज क्यों होती है छोटी बहन? ये देखें। देख कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है। तो क्या मुझे जो पसंद आता है फट परे उठा के फेंक देती है, जल की मारी हुई। हाँ तो तू भी तो ये घोल रही है सुबह से। बेबे ने भी अलग पसूड़ी डाली हुई। दोनों बहनों ने ना एक ही रंग का लहंगा पहनना है। ये देख, ये सारे रंग मुझ पे तो अच्छे लगेंगे, तू अपनी फिक्र कर। ये पहन लिया ना तूने तो लगेगा जैसे तंदूर भड़क रहा है। पाई तेरी उम्र क्या है? 20 साल। हाय, तो तू इसको बाजू बाजू क्यों कह रहा है? आंटी कह इसको, आंटी। रहने दे आंटी होगी तू पक्के मुंह वाली, ज्यादा सहमा ना बन। कुछ दिनों बाद इस वेड़े में भी रौनक होगी। बुजुर्ग सही कहते हैं, वजूदे जन से है तस्वीर कायनात में रंग। हाँ भाईजान, इधर भी चूड़ियों की छनकार होगी, पाजेब की छन छन गूंजेगी। ओए पागल, मौलवी साहब कहते हैं आवाज वाला जेवर औरत पे हराम होता है। उन ना महरमों पे आराम होता है भाईजान, अपने खावन को सुना सकती हैं। हुज्जत करते हैं बड़े भाई से। नहीं भाईजान, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। देख दानिशमंद, ये ठीक है कि तेरा ब्याह हो रहा है, लेकिन मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, ये मत भूलना। तेरे बाप की जगह हूँ, बाप बन के पाला मैंने तुझे। कभी नहीं भूलूंगा भाईजान, कभी नहीं भूलूंगा। मैंने इतना अरसा इसलिए शादी नहीं की कि बाहर से आने वाली जो है ना, वो हमें आगे अलग ना कर दे। अब शुक्र है 2 सगी बहनें आ रही हैं, उनको खून के रिश्ते की कदर भी होगी और पहचान भी, इसलिए वो हमें भी जोड़ के रखेंगी और घर को भी। वैसे भाईजान, मैंने तो एक और बात भी सोची है। वो क्या? और मैंने सोचा है कि हम अपने बच्चों की शादियां भी आपस में करेंगे, हैं? और आपका बेटा मेरा जुआई, तो मेरी बेटी आपकी बहू, क्यों जी? है? और दानिशमंद, ये तो तू बड़ी आगे की सोच रहा है। और भाईजान, इससे हमारे रिश्ते और भी मजबूत होंगे।
वो हमारे इस घर में प्यार मोहब्बत और भी बढ़ेगा। ओ वाह दानिशमंद, पहली बार तूने दानिशमंदी की बात की है या तेरे मुंह से निकल गई अचानक? भाईजान ऐसी भी बात ना करो। ओए मजाक कर रहा हूँ चलिया, मजाक कर रहा हूँ, दिल पे ही ले लेता है। ओए अपना आई मोटी छोड़ मेरे बाल छोड़। बताओ मुझे हाँ? क्यों मेरी नई चप्पल तोड़ी? तुम्हें 1000 दफा मैंने समझाया था कि पिछले 25 साल से इनका दंगल खत्म नहीं हो रहा। ओ इनको एक घर में कठियां ना भेज, इन्होंने बाकी की हयाती भी वहां लड़ लड़ के गुजार दे रही है। पर तुमने कभी मेरी बात मानी है जो अब मानोगी? तो क्या करती? एक 30 साल पार कर गई थी, एक 28 साल पार कर गई थी। घर में बिठा के कीड़े लगवाती, दवा कराओ स्यापिया नु, लड़ाकियां नु। ओए बात सुन, इन कठियों का वहां गुजारा नहीं तो ना हो, हमें तो आखिरी उम्र में सुकून चाहिए ना। 25 साल से इनके स्यापे ही नहीं मुक रहे, अब ये जाने और इनके खसम जाने। वो जाए कि तुझी का सिर पाड़ देंगी तो फिर जाएंगी। क्या बोलूं इनको? हद हो गई है, बंदा पूछे पे दे तुसी ओनू। मेरा शहजादा तैयार हो गया। हाँ भाईजान, भाईजान ठीक लग रहा, जबरदस्त। भाईजान बाल काले कर लिए? हाँ 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 बिल्कुल काले कर लिए, ये देख। हाँ ठीक है ठीक है, बस चिट्टे तो नहीं है? ना ना ना। एल भाईजान ये बैंड बाजे वाले टीले क्यों पड़ गए? मैं जरा देख। और पागला, कैसेट खत्म हो गई होगी, मैं बदल देता हूँ। कैसेट? वो बैंड बाजे वाले तो 15-16 रुपए मांग रहे थे। मैंने सोचा इससे बेहतर नहीं है 50 रुपए की कैसेट ले लूं, टेप में लगा देते हैं, किसी भी बराती के हाथ में पकड़ा देंगे, ऊंची ऊंची बजाता जाएगा। मगर भाईजान वो चल यार, क्या हो गया, बचत करते हैं। 1500 रुपया में से 1450 रुपए बच गए हैं, आधे आधे कर लेंगे। और बीवियों को मुंह दिखाई भी देनी है कि नहीं? अच्छा जैसे मर्जी आपकी भाईजान। चला, लोग इंतजार कर रहे हैं, लोगों से सलामियां तो वसूल करें। इतने लोगों को हम लोगों ने दी हुई है पहले। आजा आजा आजा, आ मेरा शहजादा, आजा आजा। चले भाईजान चले आप। चल जान मेरी तैयारी कर, जो रह गई है वो सारी कर। ओ चल जान मेरी तैयारी कर, जो रह गई है वो सारी कर। चल चांद का टेंट लगाते हैं, तारों की बैंड बजाते हैं। चल चांद का टेंट लगाते हैं, तारों की बैंड बजाते हैं। ये रात नरक जैसी है, इस रात को आग लगाते हैं। शादी का लड्डू, शादी का लड्डू, शादी का लड्डू खाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मेरे हुस्न पे आपकी नजर जी। मेरा मतलब है कि जी आपके हुस्न पे मेरी नजर है जी। मेरा नजर मेरी, और मेरा मतलब है कि जी मेरी तरफ से आपकी नजर जी। हाय अल्लाह, इतना भारी सेट। 14.5 तोले का सेट। हाय मैं मर गई, मैं सदके में मारी। मुझे ये बताएं जी, 1 तोला कितने का होता है सोना? मुझे तो 100 से आगे की गिनती नहीं आती। तो ये कुल मिला के हुए 1450। ऐसी बातें करें जी आप। आजकल तो 1450 में 14.5 तोले नस्वार नहीं मिलती। सोना क्या 1 रुपए तोला है? और मगर ये सोने का नहीं है जी। तो फिर किसका है? और ये झूठा सेट है, उस पे सोने का पानी फिरा हुआ है। ये तो सिर्फ 1450 रुपए का लिया था जी। सुमैरा जी देखिए, आज की रात ऐसी बातें ना करें। सुमैरा जी वो अरे अच्छा, ये मैंने आपके लिए, और मुझे नहीं बात करनी। जाओ यहाँ से। वो सेट भी ले लिया और लानते मलामते भी कर रहे हो। पिटे मुंह। बरसों से सुनते आए हैं, सबने ये लड्डू खाए हैं। अरे भैया मत करो ये लड्डू। ओ बरसों से सुनते आए हैं, सबने ये लड्डू खाए हैं। जो खाता है पछताता है, कोई ना खा कर लजाता है। जब हर सूरत पछताना है,
तो खाकर ही पछताते। बहारों फूल बरसाओ, लब मेरा महबूब आया है, अखे मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये रही तुम्हारी मुंह दिखाई। ना मुझे मुंह दिखाई में देने के लिए आपको ये 50 रुपए के क्लिप भी मिले थे। 50 रुपए के नहीं, पूरे 150-200 रुपए के क्लिप। बड़ी नाशुक्री औरत हो तुम। शादी का लड्डू खाते हैं, शादी का लड्डू खाते हैं। ओए होए होए होए, और मैं कहीं ग्वांढियों के घर में तो नहीं आ गया? मैं क्या भलिए लोके, और तुम्हें नमाज की तौफीक कैसे हुई? आज मेरी कुड़ियों को अपने घर में पहला दिन था ना, 2 रकात तो बनते हैं ना। अच्छा, तो शुक्राने के नफल पढ़ रही है कि बच्चियों की शादी खैर खैरियत से हो गई? नहीं, मैं तो मन्नत के नफल पढ़ रही हूँ कि वलीमा खैर खैरियत से गुजर जाए, वलीमे से पहले कहीं अपना चाटा ना पुट ले। लैबे फिक्र तो मुझे भी बड़ी है, क्योंकि उनके तो 2 मिनट नहीं गुजरते बगैर लड़े हुए। बस किसी तरह 2 दिन गुजर जाए, वरना दुनिया को तो तमाशा मिल जाएगा। और 2 दिन बाद? 2 दिन बाद चाहे अपना चाटा पुटे, चाहे कुछ भी करे, सानू की तो तुहानू की मैं सारी जिंदगी मसले ते बैठी रहांगी उन्हां वास्ते। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। चल 2 नफल मेरे वालों भी पढ़ ला। ठीक है। नहीं, क्या मिला तुझे मुंह दिखाई में? वैसे तो जैसा तेरा मुंह है वैसी मुंह दिखाई मिली होगी। हाँ ना, सही कह रही है। सोने में तोलने जैसी हूँ ना, तो ये मिला है। ये सोने का हार। तुझे क्या मिला है? मेरा सदमा, सदमा मिला है मुझे। बड़ा धोखा हुआ है जी मेरे साथ, बड़ा धोखा। बेबे ने बड़ा धोखा दिया है मुझे। किस्मत फूट गई मेरी, बर्बाद हो गई मैं। बुढ़े घूसट के पल्ले बांध दिया है मुझे। कायदे आजम वाली टोपी पहन के आया था बारात के साथ। हाँ। मैं भी कहूँ ये कौन से फैशन का दूल्हा है। अभी मैं ये देख ही रही थी कि अगली पिछली दाढ़ें निकाल के उसने ग्लास के अंदर डाल दी पानी में। ओए, मर्द की उम्र नहीं, उसकी जेब देखी जाती है। रहने दे, रहने दे। ये भी देखा जाता है कि उसके हाथ जेब तक पहुंचते भी हैं कि नहीं। मैं ये सारा सदमा बर्दाश्त कर लेती, सह लेती, लेकिन जब उसने मुझे 100 रुपए की क्लिप की जोड़ी मुंह दिखाई में दी तो मैं तो अच्छा चल बस कर दे ये रोना। घर में मेहमान आ रहे जा रहे हैं, तुझे ये रोते पिटते देख लिया ना तो खामखा पुरानी आशिकी और इश्क मशूकी का इल्जाम लग जाएगा। मुफ्त में की फायदा, किया कराया तो तूने कुछ भी नहीं। वैसे भी तूने सारी उम्र आशिकी का चांस ढूंढने में गुजार दी। बकवास ना कर, सियानी ना बनाकर नसीहतें ना कर मुझे। छोटी है, छोटी बन के रह। जी शादी का लड्डू खाते हैं, शादी का लड्डू खाते हैं। हाय हाय, जुल्म सिर्फ तेरे साथ नहीं हुआ हुमैरा, मेरे साथ भी हुआ है। मगर सब्र तो करना ही है ना। तेरी तरह रौला डाल के मैं अपना काम खराब नहीं कर सकती। चलो, दानिशमंद का हाथ अकल के मामले में तंग है तो क्या हुआ, पैसों के मामले में तो खुला है ना। और वैसे भी ज्यादा सियाना बंदा ना हातिम भाईजान की तरह हलक का कांटा बन जाता है। ऊपर से मेरे उनकी जान तो बड़े भाईजान ने जब्त की हुई है। खैर, जरा सा प्यार दिखाना है मैंने, बस फिर वो पूरे के पूरे मेरे होंगे। हाँ,
सदके मैं कुर्बान। तुसी आ गए? हाँ आ गया। सोने खाना लगाऊं आपके लिए? है जी? हाँ ना। जानू आज मैंने आपके लिए आपकी पसंद का खाना बनाया है। तुझे कैसे पता कि मुझे खाने में क्या पसंद है? डार्लिंग बीवी हूँ आपकी, आपके दिल की सारी खबरें हैं मुझे। अच्छा तो फिर जा मेरे लिए खाना लेकर आ। एक बात तो बताओ, कैसी लग रही हूँ मैं? हाँ चंगी लग रही है, चंगी लग रही है। अस्सलामुअलैकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। वालेकुम बाय। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम। क्या पका है? बताऊं? हाँ बताओ क्या पका है? बताऊं? बता भी दो क्या पका है भाई। चीख क्यों रहे हो मुझ पर? बता तो रही हूँ, बताऊं पके हैं। कभी बताऊं कभी घोंघलू। तुम्हें कुछ चज की चीज पकानी आती है? आती है, चज की सारी चीजें मुझे बनानी आती हैं। जितने पैसे तुम रोज देकर जाते हो ना, उसमें बस यही बनता है। अच्छा खाना दे दो मुझे। रोटी बना के हॉट पॉट में लपेट दी थी, सालन अभी गर्म ही है, निकाल लो। यार दानिश की बीवी अपने हाथों से नवाले बना बना के उसको खिला रही है। वैसे बड़ा ही आलकसी है तुम्हारा भाई, नवाले भी तोड़कर मुंह में नहीं डाल सकता। उसकी बीवी उसके आगे पीछे फिरती हुई थकती नहीं है और तुम मुझे मुंह लगाने को तैयार नहीं है। अरे बड़ी फपे कुटनी है वो, मेरा और उसका क्या मुकाबला। अभी जाके उससे पूछती हूँ कि ये हरकतें करती क्यों है तुम्हारे सामने, तुम्हें शय देने के लिए। हटो। तेनू सामने बिठा के शर्मावा। तुझे ना पहले कभी शर्म आई है और ना अब आनी है, मीसती गई की बेशरम। तेरी भी इतनी उम्र हो गई पर तुझे बात करने की तमीज नहीं आई कभी भी। सुमेरा आराम से, बड़ी बहन है तेरी। चुप करो तुम, तुम्हें नहीं पता इसका। जब तक इसकी एक दो बार बेइज्जती ना कर लो, इसको चैन नहीं आता। अरे दानिशमंद समझा ले इसे, तमीज से खा। समझती क्या है अपने आप को? बता इसे कि बहन थी मैं इसकी, अब इसकी जुठानी हूँ मैं। हाँ तो क्या हो गया? किस बात का शोर मचाया हुआ इतनी रात को? भाईजान देखे अंदर ले जाए इसको, शोर भी इसी ने डाला हुआ है, फसाद भी इसी ने बर्पा किया हुआ है। अरे चुप कर, मीसनी कहीं की। ड्रामे करती है, नवाले तोड़ तोड़ के इसको खिलाती है और लोगों को शय देती है। समझती हूँ मैं तुझे अच्छी तरह, झूठी कहीं की। भाभी ओ तू क्यों जल रही है? अगर मैं अपने इनको खिला रही हूँ तो तू क्यों हमारी मोहब्बत पे नजर लगा रही है? चल जा अंदर। तुम्हारा चुप करे आप तो ये नवाले खाए। चल चल, अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुझे, तेरी इस खोपड़ी में क्या क्या प्लानिंगें चलती रहती हैं। चल चल उठा अपना बोरिया बिस्तरा, ये सारे तूने ड्रामे करने हैं ना, जाके अपने कमरे में कर। यहाँ क्या तमाशा लगाया हुआ है तूने? मेरी मर्जी, पूरा घर मेरा है, मैं जिधर चाहे बैठूं, अपने इनको कहीं भी बिठा के खाना खिलाऊं। तू क्यों सड़ रही है भाई? मैं देखती हूँ तो ये करती कैसे है। भाईजान ले जाए इसको अंदर, वरना मैं ये गिलास पूरा पानी का उठा के ना इसके ऊपर फेंकने वाली हूँ अभी। क्या कर रही है? ओ भाईजान आप तुझे तमीज नहीं है, शर्म नहीं आती तुझे? कैसे ले जाए? मुझे कोई ले जाके तो दिखाए। मैं यहीं पर हूँ, यहीं पर खड़ी रहूंगी। खिला, तू दिखा मुझे। तू समझाता क्यों नहीं है इसको? काबू में क्यों नहीं रखता? ले जाए, चुप कर जा। चुप हो जा। लड्डू खाते हैं, शादी का लड्डू खाते हैं, शादी का लड्डू खाते हैं, शादी का लड्डू खाते हैं। क्या हो गया भाईजान? हाय हाय शादी का लड्डू। मुसीबत ही गले पै गई है दानिशमंद। सोचा था दो सगी बहनें आएंगी, ये तो सगी दुश्मने हैं। सारा दिन लड़ लड़ के थकती नहीं है तुम? घर का सुकून ही बर्बाद कर दिया यार, और दिल का चैन भी। बंदा करे तो क्या करे? किसका बंदा? बड़ी वाली का बंदा या छोटी वाली का बंदा? मेरा मतलब है कि मैं कुछ करूं या आप? वो जब इनके माँ बाप इतने सालों में कुछ नहीं कर सके तो हम चंद दिनों में क्या कर लेंगे यार? वैसे मैंने इनके माँ बाप से एक बार पूछना जरूर है कि ऐसी कौन सी हमारे साथ दुश्मनी थी जो ये अजाब हमारे सर पे थोपती है, हर वक्त की चिक 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 चिक, ऊपर से खर्चा अलहदा। भाईजान आपको खर्चे की पड़ी हुई है, उस सुकून का होना भी बहुत जरूरी है। हाँ भाई पक गई हांडी। हर वक्त तुझे ना हांडी की फिक्र लगी रहती है, ठूसने की फिक्र रहती है। हाँ कभी बावर्ची खाने में झांक भी लिया कर, खाना भी मैं बनाऊं, नाश्ता भी मैं बनाऊं, सारे काम मैं करूं। तो मैं भी तो अकेली पूरे घर की सफाई करती हूँ। रहने दे, मेरे कमरे की सफाई नहीं करती तू जो मुझ पर एहसान कर रही है। ये सब्जी काट के दे और मुझे आटा गूंद के दे जल्दी। चल चल, मैं नहीं कर रही, अपने हिस्से का काम खुद कर। अपने हिस्से का?
और जब ठूसना होता है खाना तो बैठ जाती है और सारा चट कर जाती है वो। हाँ, अब तो मैं जिस दिन खाऊंगी उसी दिन बनाऊंगी। आज मैं तेरे ये गोंगलू और बताऊं नहीं खाने वाली। खैर से आज मेरी ना सालगिरह है, सालगिरह। हैप्पी बर्थडे टू यू है मेरी। आज मेरे वो ना सब कुछ बाजार से लेकर आएंगे। हाय, मैंने तो इतने सालों में इस तारीख को तेरी हैप्पी बर्थडे टू यू कभी नहीं देखी। जल गई ना, मगर अब हर साल देखेगी। बेबे और अब्बा जी को भी बुलाया मैंने और अपनी सारी सहेलियों को भी बुलाया। आ जाना तू भी। तेरी इस झूठी सालगिरह पे हैप्पी बर्थडे टू यू कहती है मेरी जूती। तो फिर हैप्पी बर्थडे टू यू में बुलाती है तुझे भी मेरी जूती। बस कर दे, जिद छोड़ दे, चल बाहर। उसकी सालगिरह पे जाती है मेरी जूती। और जूती के अंदर पैर डाल के ना खुद भी चल पड़। तेरी बहन की सालगिरह है। बहन? कौन सी बहन जिसने मुझे बुलाया तक नहीं? मेरे भाई ने तो मुझे बुलाया है ना अपनी बीवी की सालगिरह पर। हाँ तो तुम चले जाओ ना। उसने मुझे बीवी समेत बुलाया है। अपनी बहन समझ कर नहीं तो अपनी दीवारानी समझ के चल पड़ो। और तोहफा लेकर जाती है मेरी जूती उसके लिए कोई। बस कर दे, मना कर दे जूती को। तोहफा लेके जाने की क्या जरूरत है? अहमी फजूल खर्ची। अपनों की खुशियों में शामिल हो जाए, यही काफी होता है। अपने? कौन से अपने? जहर लगती है मुझे, जहर। मैं नहीं जा रही। अच्छा भाई, तूने नहीं जाना ना जा, मैं तो जा रहा हूं। क्या हो गया बेबे? अच्छा एक बात सुन, तूने वटी का मुंह देखा था? मैं तो सालों से देख रही हूँ। पुप्पी पे गई है बड़े मुंह वाली। पूरे घर में फौदगी वाला मुंह बना के घूम रही थी। और पता है बेबे, उसने मुझे कोई तोहफा भी नहीं दिया। उसका मियाँ बड़ा कंजूस है, उसे कुछ देने थोड़ी देता है। ओ ऐसा? पर मियाँ वाली तो वो अभी बनी है। पहले कौन से तोहफे उसने मुझे दिए? ये सारी ना ड्रामेबाजियां उसकी, मक्कारियां तोहफे बटोरने के लिए। भला ये उम्र है सालगिरह मनाने की, छोदी गई की। अरे पुत्र है, तेरा कौन सा कोई अन्ना तेला खर्च हुआ है? अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे, तुमने एक छोटा सा तोहफा भी नहीं उसकी सालगिरह पे दिया। हाय अब्बा जी, भूल गए हो तुसी? 30 साल में उसको तोहफे देती रही हूँ। ना पुत्र ना, छोटी बहनों की उम्रें मुंह अड्ड के इस तरह नहीं बताते। इस तरह पुत्र है, अपनी उम्रें भी सामने आ जाती हैं। रहने दे अब्बा जी। अल्लाह फड़, बचाते पियो ना। खुद ही तो कह रहने दे। चलो पी लेते। वैसे बेबे, तुम लोगों ने मेरी इसके साथ शादी करके अच्छा नहीं किया। क्यों, दानिशमंद अच्छा नहीं है? डट है। ओए उसकी बात नहीं कर रही मैं। हमने तो शादी तुम्हारी उसी के साथ की है ना। और बेबे, मेरा मतलब है तुमने हुमैरा के साथ एक ही घर में मेरी शादी करके ना अच्छा नहीं किया। घर पे भी बड़ी बन के मेरे पे रोप नहीं जमाती रहती थी, इधर भी यही करती है। और तुम ये बताओ, तुम्हारी लत्ता का दर्द ठीक होया या नहीं? छोड़ो पर इसको, जाके मेरे लिए ना जुशांदा ले आओ। फौरन ही जाती हूँ। ओए 40 रुपए किलो हैं ये आलू जो तूने अपने दीदों पे सजाए हुए। अरे रहने दे, रहने दे। ये सौदा सिर्फ तेरे बंदे की कमाई से नहीं आता जो इतनी तकलीफ हो रही है। जरा सा आलू ही तो है। जरा सा? सुबह से तू अपने सर में 1 अंडा, 1 पाव दही और 2 नींबू का रख कर चुकी है। फिर बारी बारी खीरे, टमाटर और केले भी मल लेती है। कल तूने शहद और बादाम लगा लिया था। हैं? ये सारा कुछ किधर से आ रहा है भाई? मेरे खाविन की कमाई के खाते में जा रहा है ये सारा कुछ। तेरा बंदा तो गिन गिन के पैसे देता है, वो भी जुता जुता के। अरे अरे तमीज से बात कर तू। हाँ, तेरे बंदे का बड़ा भाई है वो और तेरी बड़ी बहन का खामिंद है। अदब से बोला कर। भाई होगा वो दानिशमंद का, मेरे लिए तो वो बाप के बराबर है। हाँ, मैंने कभी उसको जेठ या बहनोई नहीं समझा, हमेशा अब्बे की जगह समझा है। तू भी मेरे उनको ना देवर समझ के लाड कर लिया कर। वाह, बड़ा आया छुन्ना काका। अरे रिश्ते में छोटा होगा, देखने में तो 10 साल उम्र में बड़ा लगता है। हाँ, बड़े लाड। वाह, लाड कर लिया कर। हुमैरा, अंदर आ। जी आई। सत्यानाश, ये आलू हांडी में डाल देती जाके। मैं तो पूरे 5 किलो लड्डू बांटूंगी। मेरी बेटी के घर पहली दफा खुशी आई है। बेबे 5 किलो? वो भी अपनी जुवाई की दुकान से। ना जी ना, अच्छी तरह सुन लो मेरी बात। मेरी खुशी की मिठाई छोटी के बंदे की दुकान से नहीं आएगी। हाँ है उमेरा, क्या हो गया तुम्हें? वो भी तो चाचा बनेगा ना, और सुमेरा भी उसकी खाला बनेगी बच्चे की। उसे कौन सा खुशी होनी है? रहने दे। चल चल रहने दे,
ऐसी हालत में सड़ी भी बातें नहीं करते, बच्चे पे बुरा असर पड़ता है। खुश रहा कर। हाँ तो छोटी को भी कहना ना कि मुझे खुश रहने दे। तुम लोगों ने तो लड़ लड़ के मेरा तो बुरा असर ही कर दिया। दानिशमंद, ओह सलाम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। ओए 1 किलो मिठाई पैक कर दे। पूरे 1 किलो भाईजान? वो खैर तो है, वो शादी के दिन पक्के होने पे तो आपने आधा किलो मिठाई ली थी। ओए चलिया, खुशखबरी है खुशखबरी। सुमेरा और भाभी के दरमियान सुलह हो गई है। अगर ऐसा होता तो वो खुशखबरी नहीं होती, मुआवजा होता। तो फिर कौन सी खुशखबरी है भाईजान? ओए मैं माँ बनने वाला हूँ। है जी? अब मेरा मतलब है मैं बाप बनने वाला हूँ यार। काका आने वाला है, तेरा भतीजा तू चाचा बनने वाला है। सच्ची? हाँ जी। ओ मुबारक हो भाईजान, बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन सुमेरा ने तो मुझे बात बताई नहीं। ओए वो कैसे बताती, उसे तो भी पता ही नहीं है। कमाल है भाईजान। ओ बहनें तो ऐसी बातें सबसे पहले एक दूसरे को बताती हैं। ओए ओ बहनें हैं कब, वो तो कोई हजूज मजूज की कौम में से हैं। भाईजान मुझे बड़ी फिक्र हो रही है, कहीं हमारे बच्चे अपनी माओ की तरह हर वक्त एक दूसरे से लड़ते तो नहीं रहेंगे। ओए अल्लाह बेहतर करेगा यार। ओए मिठाई तो निकाल। हाँ 1 किलो मिठाई हो मेरे भतीजे के लिए। शाबाश। गुलाब जामुन मैं अपनी खुशी से डालूंगा भाईजान। डॉक्टर ने कहा है अच्छी खुराक की जरूरत है और सारा दिन आराम करने का भी कहा है। और बेबी कह रही थी जब से तू माँ बनी है ना, तेरी शक्ल पे नूर आ गया है। गौर से सुनना था ना, कहीं लानत तो नहीं कहा। तेरा यही मसला है सुमेरा, इसी वजह से तू मुझसे पीछे रह गई है। क्या मतलब? देख हमारी शादी एक ही दिन हुई थी ना, लेकिन माँ मैं तुझसे पहले बनूंगी, इसलिए कि मैं खुश रहती हूँ, किसी से हसद नहीं करती, तेरी तरह जलती नहीं हूँ। पता है जो तेरी तरह जलने कुड़ने वाली औरतें होती है ना, उनको औलाद भी तरस तरस के मिलती है। ना मेरी बहन, ना जला कर मुझसे, ना क्या कर। एक काम कर, गरम गरम दूध का एक ग्लास मेरे कमरे में ला दे। थोड़ा जहर ना डाल के लिया उसमें। तेल आराम से लगा, मुझे धक्के ना दे। पता नहीं है कैसा तेल है, ना इससे नए बाल उगते हैं और ना ही काले होते हैं। पता नहीं किस आस में तुम इसे 15 साल से इस्तेमाल कर रहे हो। खजाब का खर्चा अलग। मेरे ना तेल में नक्श ना निकाल, जो तेरे दिल में है ना वो मुझे बता। कल मेरी सालगिरह है। अच्छा, खैर से कितने सालों की हो रही हो? जितने की भी हो रही हूँ ना, तुमसे हमेशा 10 साल ना छोटी रहूंगी मैं। और सुन लो, मैंने नहीं मनानी अपनी सालगिरह उस सुमेरा की तरह। गुब्बारे और झंडियां लगाकर। उस दानिशमंद पेंडू से और क्या तवक्को की जा सकती है? सारा सहन उसने गुब्बारों और रंग बिरंगी झंडियों से भर दिया था। मैं जरा डिसेंट और सोबर आदमी हूँ, मेरा जरा और स्टाइल है। रहने दो, ना तुम डिसेंट हो ना तुम सोबर, बल्कि मुझे तो और चीजों पे भी बड़ा शक है। बदतमीजी और गुस्ताखियां कर रही हो तुम। और जो तुम कर रहे हो वो क्या है? कंजूसियां। मेरे लिए 10 रुपए दर्जन वाले गुब्बारे लाते हुए तुम्हारी हवा निकलती है। वड्डा है डिसेंट है सोबर। बात 4 पैसों की नहीं है, उनके इस्तेमाल की है। लोगों को हलक तक टुसवाने का क्या फायदा? क्या किया सुमेरा की सहेलियों ने? एक 30 रुपए की सीडी ले आई, दूसरी 40 रुपए का रसाला ले आई जो उसने पहले से पड़ा हुआ था, और तीसरी तो उससे भी कमीनी निकली, 1 दर्जन केले ले आई। और तुम्हारी बेबे ने भी सादा सा परांदा दे दिया तोहफे में। और दानिशमंद को देखो बेवकूफ़ को, वो उनके लिए समोसे, पकौड़े, जलेबियाँ, केक, सारे पैसे उसने इसी पे लगा दिए। बीवी को तोहफा देने के पैसे ही नहीं बचे उसके पास। अच्छा तो फिर बताओ तुम क्या करोगे, कैसे मनाओगे मेरी सालगिरह? हम आपस में ये दिन मनाएंगे। तुम तैयार हो जाना, पहले हम पार्क चलेंगे, फिर होटल में खाना खाएंगे। 1 नहीं 5 तोहफे दूंगा तुम्हें। हाय मैं मर गई, 5 तोहफे? सच? लेकिन लोगों को कैसे पता चलेगा जब तक मैं उनको इकट्ठा करके शो नहीं मारूंगी? शो तुम बाद में मार लेना, 5 तोहफे दिखाकर, घूमने फिरने और होटल में खाना खाने के किस्से सुनाकर। हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। ये क्या तमाशा लगाया हुआ है भाई? माँ बनने की खबर क्या मिली है? तू तो महारानी बन के पलंग पे बैठ गई है और मैं अकेली यहाँ काम किए जा रही हूँ। अपनी अपनी किस्मत है भाई। जल्दी औलाद देने वाली बीवियों को मत सर आंखों पर बिठाते हैं।
अब अगर मेरा मर्द मेरे नखरे उठा रहा है तो तू क्यों जलती है? पाई जान ने नखरे उठाने हैं ना तो 100 दफा उठाए, मैं नहीं उठा रही तेरे नखरे। हाँ ये पड़ी है झाड़ू, लगाओ खुद ही और करो काम। हाय मैं इतनी तैयार हो गई अपनी सालगिरह वाले दिन झाड़ू लगाऊंगी ना भाई ना। है सालगिरह? कौन सी सालगिरह भाई? तो तुझे क्या लगता है तू ही पैदा हुई थी, मैं पैदा नहीं हुई थी? तौबा तौबा हुमैरा, तेरी नकल मारने की आदत नहीं गई। मैंने सालगिरह क्या मना ली, तू भी सालगिरह मनाने बैठ गई। ब्रो मैं तेरी नकल क्यों उतारूंगी? मतलब मैं कोई ये गुब्बारे और फुलझड़ियाँ और ये झंडियाँ लगा के केक के ऊपर 2 रुपए की मोमबत्तियाँ लगा के फूके मारूंगी उसे? ना भाई, मेरे वो तो मुझे घुमाने फिराने लेकर जा रहे हैं, होटल में खाना भी खिलाएंगे। 5 तोहफे देने का वादा किया उन्होंने। 5 तोहफे? हाँ, अब तूने भी अगर मेरी नकल करनी है ना तो अपने उनको सुना दे कोई जल्दी से खुशखबरी। इस घोड़ी पर जो भी बैठा उसने दुलत्ती खाई है। इस घोड़ी पर जो भी बैठा उसने दुलत्ती खाई। हाय ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? ये बड़ा अच्छा पार्क है हुमैरा, यहाँ ना बंदा होता है ना बंदे की जात और ना टिकट, इसलिए तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो ना। ये तुम्हारा दूसरा तोहफा है। पहला तोहफा जो है ना वो थी मोटरसाइकिल की सैर। क्या? हाँ आओ हुमैरा, आओ आओ तुम्हें पार्क की सैर कराऊं, आओ ना आओ। नहीं रहने दो, वापस चलते हैं। नहीं इधर आओ आओ आओ। शादी का लड्डू खाते हैं, शादी का लड्डू खाते हैं। यो डर गई ना, डर गई। ये सरप्राइज था बर्थडे का। ये पकड़ो, ये देखो। ये लो। आ जाओ आओ चलो आ जाओ। अब मैं तुम्हें दूंगा तेरा तीसरा तोहफा। उस मोटी के इतने ऐश। वो चलिए, वो अपनी पैन से हसद करना कोई अच्छी बात नहीं है। जेठानी के साथ हसद करना तो कोई बुरी बात नहीं है ना, वही कर रही हूँ मैं तो अपने भाईजान को खुश देख के खुश हो रहा हूँ। और पता नहीं तेरा दिल कैसा है, वो अपनी पैन की खुशी में खुशी नहीं है तू। वो मोटी उधर तोहफों पे तोहफे ले रही होगी और मैं इधर नसीहतों पे नसीहतें। ये लो भाई तुम्हारा तीसरा तोहफा। पान? तंबाकू वाला? देना ही था तो मीठा पान दे देते। क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? लो मुझे दे दो। तुमने खाया मैंने खाया एक ही बात है। तुमने तो कहा था होटल लेकर जाओगे मुझे खाना खिलाने। हाँ तो लेके तो आया हूँ, वो देखो। बन कबाब। हाँ क्या याद करोगी, तुम्हें कितनी यशी कराने वाला शौहर मिला है। चलो आ जाओ, मोटरसाइकिल लाओगे ना? आजा आजा आजा। ओए आ ना पागले, बड़ी भूख लगी हुई है, आजा। अकेला है खाई तो फिर घोड़ी पे चढ़ जाते हैं। जोर से धक्का लगा, जोर से धक्का लगाया। अभी तो खाना खाया था, जान नहीं है तेरे हाथों में। वो खाना था एक बन कबाब। शाबाश, जोर से धक्का लगा। फिर मैं तुझे ठंडी यख बोतल बुलाऊंगा और वो तेरा 5वां तोहफा होगा। 5वां तोहफा? तो चौथा कौन सा था? क्या मतलब? ये जो बंद कबाब खाया है वो तेरा चौथा तोहफा था। चल धक्का लगा। शाबाश शाबाश। गिरना पड़ना। मेरा खाना लिया। चलिए, तेरी भूख तो तेरी बहन की सालगिरह की खुशी में मर गई। सुन लो एक बात, खाना मुझे उसी होटल में खाना है जिधर वो गई है, और उसकी सामने वाली टेबल के ऊपर बैठ के ना मैंने डबल ऑर्डर करना है। सुमेरा क्या हो गया तुझे? वो तेरी बड़ी बहन है और वो भाभी खैरियत तो है, अकेले वापसी हुई है। अपनी जद्दी पुश्ती खानदानी मोटरसाइकिल मुरम्मत करा रहा है तुम्हारा भाई। और वो तोहफे की तरह भाई, वो 5 तोहफे। सुमेरा कौन से तोहफे? मैं तो कहती हूँ हाथ दबताई की कब्र पे लात। ये क्या कह रही हो भाभी? वो भाईजान को ताई जी की कब्र पे लात मारने का मशवरा दे रही हो? ठीक है कि ताई जी ने अपनी पूरी जिंदगी में हमारा तो क्या किसी और का भी भला नहीं किया होगा, पर बुजुर्ग तो बुजुर्ग होते हैं ना, है? अब इतना भी अंधेर नहीं मचा कि हम अपने बड़ों की कब्रों पे लाते और ठुड्डे मारते फिरे। अरे क्या हो गया तुझे? पूरी बात तो सुन लिया कर। वो अद्धी बात ही इतनी काबिले एतराज है। वो शुक्र है कि भाईजान घर पे नहीं है, वरना बड़ा बुरा मानते।
बुजुर्गों के लिए उनके दिल में बड़ा दर्द है। मेरा दर्द ही दर्द है, खुद संभाला नहीं जाता ना तो लोगों को बांटता फिरता है। आप तो बताइए। वड्डी आई सालगिरह मनाने वाली, आता होगा इसका वो कंजूस मियाँ, खत्म दिलाएगा इस पे चनों का। ओए सुमेरा तू तो चुप कर जा। हाय मैनू तेरे जिया सोना कोई लभदा ना, बैठी रहा तेरे कोल दिल रजदा ना, मैनू तेरे जिया। सुमेरा तेरा दिल रजे ना रजे, मेरा दिल बैठा जा रहा है। जा मुझे नाश्ता बना के दे जल्दी से, चक्कर आ रहे हैं मुझे, वो भी भूखे चले गए हैं। तो तुम भी खाली पेट रहो ना, अच्छी बीवियां शौहर का पेट खाली हो ना तो पराठे नहीं खाती। कोई शौक नहीं है मुझे तेरे मुंह लगने का, भूखी रह लेती मैं, तुझे ना कहती। अब इस हालत में कैसे रहूं भूखी, मुझे चक्कर आ रहे। हाय मैं गई। ओ पकड़ भाभी नु। चुप कर, पकड़ भाभी नु, मकर कर रही है, आदत है इसकी। पहले भी कोई काम नहीं करती थी, अब तो बहाना मिल गया इसको मंजियां तोड़ने का। सारा दिन सफाइयां मैं करती हूँ और अब ये खाना पकाने का जिम्मा भी मेरे सर डाल रही है। तुझे कभी हांडी रोटी करने को ना कहती मैं सुमेरा, तेरे हाथ का तो खाना किसी को भी पसंद नहीं है। तो पका लेना खुद खाना फिर। बड्डी आई जुबैदा आपा। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तू जलती है मुझसे, जलती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ और तू नहीं। ओ भाभी तू मुझे ताने दे रही है? हाँ दे रही हूँ। अब तो मैं मर के भी तेरा कोई काम नहीं करूंगी। आज से हमारी हांडी रोटी अलग। ये तू क्या कह रही है सुमेरा? चुप कर तू। इस घोड़ी पर जो भी बैठा उसने दुलत्ती खाई है। ऐसे होना ही सी, खाती जो इतना है। जो भी बैठा उसने दुलत्ती खाई है। चल भाग उतर के घोड़ी से वरना को चागे खाई है। गिरना पड़ना और गिरना है खाई में तो फिर घोड़ी पे चढ़ जाते हैं। और गिरना है खाई में तो फिर घोड़ी पे चढ़ जाते हैं। ये ज्यादा मुस्कुराए ना, आपके लिए मैंने मजेदार सा गोश्त पकाया। ये कैसा है? चंगा पकाएगी। चंगा ही पकेगा, मैं तो चंगिया। ओए होए होए होए, बस एक निवाला। हाय हाय हाय। ओहो शादी का लड्डू खाना खाया खाते हैं। खाने पे ध्यान दो, उधर क्या देख रहे हो? इतनी मेहनत से मैं आपको रोटियों के निवाले बना बना के खिला रही हूँ, आप पायर पायर करने में लगे हुए। सुमेरा तूने अच्छा नहीं किया। चुप कर दे, गुस्सा मत दिलाएं। हांडी खाए ना थोड़े। पहले जो निवाला मुंह में वो तो खाने दे। मैं नाराज हो जाऊंगी। कभी मैं होठों से चखूंगा, कभी तू छुप छुप कर खाए। बात हाथ से निकलती जा रही है दानिशमंद। हमने इस घर को कई सालों से एक रखा हुआ है, आने वालियों ने आते ही इसे 2 हिस्सों में तकसीम करना शुरू कर दी। वो जो चली सुमेरा ना भाईजान, वो वैसे तो मेरी हर बात मान लेती मगर इस बार जिद पे अड़ी हुई। गलत फहमी है तुम्हारी कि वो तुम्हारी हर बात मान लेती है। हकीकत ये है कि वो शायरी से तुम्हें अपनी उंगलियों पे नचा रही है और खुद ताबेदार बन जाती है। सोना सोना कह के ना तुम्हें उल्लू बना रही है। और नहीं भाईजान नहीं, वो ऐसी बात नहीं है, वो मुझसे सच्चा प्यार करती है। तो अपने सच्चे प्यार का वास्ता देकर ना उसको बोल के ये हददर्मी छोड़ दे। मैं रोज रोज होटल से खाना नहीं ला सकता और ना ही नौकरानी रख के दे सकता हूँ उसे। भाईजान मैंने उसे कई बार समझाया है कि जिद छोड़ दे, तो तेरी बड़ी बहन है। मगर वो कहती है ना, उसने मुझे औलाद ना होने का ताना दिया था, पहले वो मुझसे माफी मांगे और बराबर का काम करे। और माफी उस ढीठ औरत ने मांगनी नहीं है, कई बार कह चुका हूँ। हालात ऐसे हैं, तबीयत उसकी ठीक नहीं है। अगर ये मामला ना होता तो मैं जबरदस्ती उससे माफी मंगवाता। खैर कोई मसला नहीं है, एक दफा इस मसले से निकल जाऊं फिर जबरदस्ती उससे माफी भी मंगवाऊंगा और बराबर का काम भी करवाऊंगा। अब ना उसकी तबीयत ठीक नहीं है और सुमेरा का मिजाज ठीक नहीं है भाईजान। अरे देखना भैया गिरना पड़ना। शाबाश है तेरे, शाबाश है। तुम यहाँ बैठी हुई किन्नू पिंज रही हो और तुम्हें पता है वो तुम्हारी कुड़ियों ने 2 चंगे भले भाइयों की जिंदगी में स्यापा डाला हुआ है। अब कौन से चंद चढ़ा दिए उन्होंने? घर के 2 हिस्से कर दिए हैं,
ओए चूल्हा चौकी सारा अलहदा अलहदा। चलो काम मुक्या जे फिर। ओए तो केहो जी माँ है और तुम्हें जरा फिक्र नहीं उनकी? बड़ा फिक्र किया उनका मैंने। जवानी में बुढ़ी हो गई हूँ, वरना मेरे जैसी लड़कियां। तेरे जैसी लड़कियां तो गली में ऐसे ऐसे शिटापू खेल रही हैं, ऐसे ऐसे हैं। जा जाके समझा उनको। सारी उम्र उनको मैंने समझाया, अब मैं नहीं समझाऊंगी, मैं तंग आ गई उनसे। ओए कहीं उनका घर ही ना तबाह हो जाए। अब कुछ नहीं होता। ओ क्यों नहीं होता? मुझे ना हातम और दानिशमंद दोनों बदले बदले लग रहे थे, जैसे लड़ाई झगड़े से तंग आ गए हों। आवाजार थे अपने आप से भी और दोनों जनानियों से भी, जैसे मैं तुमसे तंग आया हुआ हूँ। शादी का लड्डू, शादी का लड्डू, शादी का लड्डू खाते हैं, 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 शादी का लड्डू खाते हैं। हाय दानिशमंद, ये क्या किया तूने? मैंने भी सारी सफाई की थी, कीचड़ कीचड़ कर दिया है। अब वो बेचारे मोटरसाइकिल भी अंदर लेकर ना आए। अब तूने अगर महीने बाद सफाई कर ही लिए तो वो क्या बाहर खड़े रहेंगे? अच्छा भाभी, मैं खुद पाइप लगा के साफ कर देता हूँ। हाय अल्लाह खैर सल्लाह, आप क्यों करेंगे सफाई? मैं मर गई हूँ क्या? जब उसे खिदमतें कराती है, चाय बनवाती है, सर में तेल झसवाती है, तब मर गई होती है क्या? मेरे सामने मेरी बीवी को मरने मारने की बात कर दिया आपने। देख लिया आपने, कितनी लंबी जुबान है इसकी। आप एवं मुझे टोकते रहते हैं। बचपन से मैं इसकी बदतमीजियां बर्दाश्त करती हुई आ रही हूँ। चुप कर जा, दिमाग न खा। कब से मैं ये बकवास सुन रहा हूँ? क्या कह दिया इसने? सिर्फ इतना कहा था ना कि मोटरसाइकिल से मिट्टी अंदर आ गई है। एक तो ये इस हालत में सफाई कर रही है, ऊपर से तुम लोग एहसान मारने को तैयार नहीं हो। भाईजान, मैंने कह दिया था कि मैं साफ कर देता हूँ, ना करे एहसान। और आगे से तेरी जो बीवी है वो ताने दे रही है। वो हाय भाईजान, ताने मैं किधर दे रही हूँ? ये खड़ी है आपके सामने जो मुझे ताने दिए जा रही है। दानिशमंद, अपनी बीवी से क्या मेरे मुंह ना लगे। भाईजान, उसने तो बड़े अदब से बात की है आपसे। तो मतलब क्या है तेरा? तेरे भाई बदतमीजी कर रहे हैं? और मैंने कब ये कहा है? मतलब तो यही था तेरा दानिशमंद। और भाईजान को इसने भर दिया इसलिए गुस्सा कर रहे। मेरी बीवी को ना तेरी जैसी कोई आदत नहीं है। भाईजान, आप मुसलसल मेरी बीवी को ना बातें सुनाए जा रहे हैं। और अब मैं तुझे सुनाऊंगा अगर तूने जनानी की तरफदारी बंद ना की तो। और जब आप अपनी बीवी की तरफदारी कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता? अच्छा, अब तू मुकाबलेबाजी करेगा। करो सफाई। हट पीछे। वो आज आते में आया था मेरे पास दुकान पे अपनी बीवी की सिफारिश लेके। हातिम, पर तुसी ने तो कभी बड़े भाईजान का नाम नहीं लिया अपने मुंह से। क्यों? इज्जत करने का टेका क्या मैंने अकेले नहीं ले रखा है? तू भी तो अपनी बहन का नाम लेती ना, बाजी तो नहीं कहती। और वो हातिम कह रहा था कि नौकरानी मेरे बारे में नहीं आ रही है और डॉक्टर ने मेरा को काम करने से मना किया कि कहीं गर्मी की वजह से उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया ना तो जान को खतरा है उसकी। है? जान का खतरा? हाँ तो होता है जान को खतरा। वो मेरी बीवी क्या नौकरानी है? कह दिया आपने? लग नहीं रहा मुझे। क्यों? वो क्यों नहीं कह सकता मैं? है तेरे साथ रहते रहते वो इतना तो बेदर्द हो ही गया हूं मैं। पर क्या वाकई उसका ब्लड प्रेशर ज्यादा है? मेरा मतलब है कहीं ऐवी गप तो नहीं मार रही? खैर, रहने तो लगा है। अब खा के चर्बी भी तो चढ़ाई हुई है ना, है? वजन बढ़ेगा तो बीमार भी रहेगी। हाँ सुन, ये जो बावर्ची खाने में सौदा रखा है ना, उसको जरा ताला लगा के रख। क्यों? वो मुझे लगता है कि वो चोरी चोरी हमारी चीजें इस्तेमाल करती है। एवी, मेरी बहन चोर नहीं है। अच्छा, ऊपर तेरी जिठानी और मेरी भाभी तो चोर जरूर है। और हाँ, ये बात कान खोल के सुन, ये जो फल फ्रूट है ना वो उसके सामने नहीं खाना। क्यों? और नजर लग जाएगी तुझे। हाँ, और डॉक्टर ने उसे फल और दूध लेने को कहा है। और वो जो उसका कंजूस शौहर है ना आतिम, वो तो उसे तरसा के ही मार देगा।
और वो भूखी ना दीदी तेरे खाने को नजर लगाएगी, उसे छुपा के खाना ही। तेरे भले और फायदे के लिए कह रहा हूं, दुश्मन नहीं होते। बिल्कुल सही कह रही हो। ये सब कुछ हसद की वजह से। तो हमेशा से ही मुझसे जलती आई है। अब तो तुम वैसे भी माँ बनने वाली हो। हाँ और क्या। उससे बच के रहना। क्या मतलब? हसद की वजह से ना वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। मेरा मतलब है कि उल्टी सीधी चीज खिला सकती है या फिर तुम्हें सीढ़ियों से भी धक्का दे सकती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकती वो। बस कर। हसद जो है ना वो दुश्मनों से बहुत कुछ करवा सकता है। मुझे तो लगता है तेरी जो सेहत खराब रहती है ना, वो कोई तावीज गंढे कर रही है, सिफली कर रही है तुझ पर। अरे नहीं नहीं, मैं मानती हूँ वो कमीनी है, लड़ाका है, बेदीद है, तावीज नहीं करा सकती वो मुझ पर। हाँ मेरी मान ना मान, वो कर रही है, अल्लाह करे उसके आगे आए। बस करो, ऐसे मुंह भर भर के बद्दुआएं तो ना दो बेचारी को। ओए पलिए, लोग के हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए। मैं तो समझ रही थी जैसे पहले से लड़ती मरती थी ना, इस दफा भी लाड़ मार रही होंगी, मगर इस दफा तो बात बहुत आगे तक बढ़ गई है। ओए दुश्मनी तक पहुंच गई है, दुश्मनी तक। अपनी औलाद का तो पता ही था, मगर लड़के भी बड़े बेदाते निकले। ओए मुझे लगता है कि हमें कुछ करना पड़ेगा। आप ऐसा करें, चल के मटर निकालें, मैं मसाला भूनती हूँ। अबे जा मसाला, मैं घर के कामों की बात नहीं कर रहा, मैं उनके घर की बात कर रहा हूँ। उसे बचाने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। क्या करना चाहिए? भाई करना ये चाहिए कि मुंडों से बात करनी चाहिए। हाँ मैं ना हातम को टेलीफोन करता हूँ। ठीक है। ठीक है। हाँ मैं भी चलती हूँ आपके साथ। ये छोटा अपनी कमाई पे कुछ ज्यादा ही करने लग गया है। इसकी औकात क्या है तो एक हलवाई ना। मेरा आज से कोई रिश्ता नहीं। वो आज बड़े ने मुंह फाड़ के कह ही दिया कि तेरी बीवी सुमेरा मेरी बीवी पे काला जादू करती है, इसलिए कि उसकी तबीयत खराब रहने लगी है। तो मैंने भी उसे साफ साफ कह दिया कि तेरी बीवी की तबीयत इसलिए खराब रहने लगी है कि मेरी दुकान से जो मुफ्त का दूध दही मक्खन मिठाई जो खाने को मिलती थी ना, वो अब नहीं मिलेगी। अब अपनी तनख्वाह से पूरे कर अपनी बीवी के चस्के, फाके कराओ उसे, फाके। फाके? पर हुमैरा तो भूखी बड़ी कच्ची है। वो अब मैं एक आना नहीं लगाने वाला उन दोनों पर, बोल दिया मैंने तुझे। कैसी बातें कर रहे हो? बंटवारा? वो तो हो ही चुका है, तुम लोगों ने चूल्हे तो पहले ही अलग कर लिए हैं। लेकिन घर तो एक ही है ना। मगर दिल तो एक नहीं रहा ना। छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो हर घर में होती हैं, आपको जीना मरना तो नहीं अलग कर लेता ना। भाई मैं तो कर लेता हूँ, जो मेरी बीवी से बदतमीजी करे, उसका लिहाज ना करे, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। अरे हम बहनें तो एवं ही लड़ती रहती हैं एक दूसरे से, सारी उम्र हमने यही किया है। पर मैं एवं नहीं कहता, एक बार जो बात जबान से निकाल दी। औरतों की आदत होती है लड़ भिड़ के फिर एक हो जाना। हम मर्द जो होते हैं ना, वो दुश्मनी पाल लेते हैं। 45 साल पहले चाचा और ताया की आपस में लड़ाई हुई थी, आज तक उनकी औलादे जो है ना वो दुश्मनी पाल रही है। 10 साल पहले हमारा चाचा फौत हुआ, ताया अगली गली में रहने के बावजूद जनाजे में नहीं आया। जी दोबारा तारीख दोहराई जाएगी। हमारे लिए वो मर गए, हम उनके लिए मर गए। हम भाई हैं जरा उल्टे दिमाग के, तुम बहनों की तरह नहीं कि 4 घंटे सुलह और 20 घंटे लड़ाई। अब जंग शुरू। तो ये उम्र भर की दुश्मनी तो आपका भी एक दूसरे के सिवा कोई नहीं और हमारा भी नहीं है। रोले बस एक बार रोले उसको, बस अब तो जंग है और जंग। चुप कर। ये लम्हे कच्चे लम्हे हैं, इन्हें प्यार की आग बताएंगे। मैंने कसम खाई है उन दोनों से ताल्लुक तोड़ने की। मेरी कसम की लाज रखना। कच्चे लम्हे इन्हें प्यार की आग पकाएगी। कभी मैं होठों से चखूंगा, कभी तू छुप छुप कर खाएगी। अरे भैया शादी का लड्डू है। ये रात बहुत ही मीठी है, इस रात को चांद चखाते हैं। ओ ये हुमैरा, अगर तूने मेरे दुश्मनों से कोई रिश्ता रखा तो तेरा मेरा रिश्ता खत्म। शादी का लड्डू, शादी का लड्डू, शादी का लड्डू खाते हैं। वाह सुमेरा, क्या तूने आलू गोश्त बनाया? और वो तो दोस्त अगर मुझे जबरदस्ती कढ़ाई गोश्त ना खिलाते ना तो सारे का सारा खा जाता, और फिर भी परे पेट के साथ 2 प्लेटें तो खाई ली मैंने। तुसी खाना खा के आना सी तो मुझे पहले बता देते, मैं इतनी सारी हांडी ना बनाती।
अब खाना बच गया तो मैं क्या करूं? किसी मांगने वाले को दे देना। मांगने वाले को क्यों? एक प्लेट भर के उनको ना दे आऊं? किनको? मेरा मतलब है बड़े पायन को आलू गोश्त बड़ा पसंद है। कोई जरूरत नहीं है। बंदा तो हमसायों को भी पूछ लेता है, ऐसी क्या बात हो गई? हाँ पूछ लेता है, अगर उनसे अच्छे ताल्लुकात हो तो। ना मेरे सोने जिद नहीं करते, बंदा दिल में ऐसी नफरतें नहीं पालता। ओए हाय मैं मर गई है कि सियापा किचन में कोई चीज टूट गई। बैठी रहे तो तेरी सुगड़ पैर ने कुछ गिराया। हाँ लेकिन किसी चीज के टूटने की आवाज आई है। उस बेचारी के हाथ से ना बर्तन फिसल जाते होते हैं। कोई चीज टूट गई, गिलास टूट गया शायद। हाँ मगर उससे पहले ठा की भी आवाज थी। पहले कोई पारी चीज गिरी थी। और नहीं, पहले छन की आवाज आई थी। वो पहले ठा की आवाज थी। शर्त लगा ले मुझसे। मैं देख क्या, खबरदार जो तू उठी। बैठी रह इधर। देखा, मैंने कहा था ना है। ओए ओए सुनो है, खीर भी बनाई है तूने हैं? हुआ क्या था? वो तेरी बहन के हाथ से ट्रे गिरी थी है? वो ग्लास जग सब चकनाचूर हो। सही नहीं कहा था मैंने? तूने पहले कांच टूटने की आवाज सुनी थी। तो जग और गिलास कांच का नहीं होता? तो ट्रे तो स्टील का था है? वाह वाह, क्या बादाम पिस्ते डाले तूने खीर में है? और वैसे गलत मैं भी नहीं था, सिर्फ ग्लास जग और ट्रे नहीं गिरी थी। फिर? उस खीर में स्वाद इसलिए है कि इसमें मेरी दुकान का दूध जो डला है। ऊपर बता दो क्या गिरा था? भाभी खुद गिर गई थी। और जो ठाक की आवाज आई थी ना, वो उसी के गिरने की थी। हाय मैं मर गई। उधर मेरी बहन गिरी पड़ी और तुसी इधर मजे ले लेके खीर साफ कर रहे हो और अपने अंदाजों की दुरुस्ती पे वाह वाह कर रहे हो। उसका बंदा उसे घसीट के कमरे में ले जा चुका है। घसीट के? हाँ तो उठा के ले जाता तो खुद इस दुनिया से ना उड़ जाता। तू कहाँ जा रही? बैठे रहे मेरी नजरों के सामने। जरूर अपनी बहन को देखने जा रही होगी। बर्तन रखने जा रही। दफा कर बर्तन। बैठ इधर मेरे सामने। बेबे की तबीयत ही ठीक, वो नहीं जा सकती। अब्बे का फोन आया था। तो अब्बा आ जाता, वो ले जाता तुम्हें हॉस्पिटल। ना जी ना, अब्बा के साथ जाते हुए शर्म आती है मुझे। तुम ही लेकर जाओ अब। मैं दफ्तर से छुट्टी नहीं कर सकता, पहले बता देती तो मैं छुट्टी ले लेता। है जरूरी है अस्पताल जाना, नहीं तो फिर चेकअप की बारी ना 1 महीने के बाद आएगी। तो मेरी मजबूरी है, मेरी नौकरी का मसला है। हाय तो अब मैं किसके साथ जाऊं अस्पताल? मर जाऊंगी मैं ऐसे। कौन लेकर जाएगा मुझे? वही हमारा मसला नहीं है, हमें नहीं सुनाओ। खबरदार उमेरा, जो तू इसकी बीवी के साथ गई या मदद मांगी तूने। वो चीज लेने से तब इनकार करते हैं जब अगला कुछ चीज अपनी दे रहा हो। और मैं कौन से अपनी बीवी को तुम्हारी बीवी की मदद के लिए भेज रहा हूँ? बड़ी तेज जुबान हो गई है तेरी। जैसी बदतमीज बीवी मिली है ना, वैसा ही तू हो गया है। खरबूजे को देके खरबूजे ने रंग पकड़ ली है। तो तूने मुझे खरबूजा कहा और मेरी बीवी को खरबूजा कहा। वो खरबूजा होगा तू, खरबूजा होगी तेरी बीवी। ये सारी बदतमीजी है ना, तू अपनी बीवी से सीख रहा है। ये तुम दोनों अपनी लड़ाई में मेरी बहन को क्यों घसीट लेते हो? क्योंकि तुम दोनों बहनों ने अपनी लड़ाई में हम दोनों भाइयों को घसीटा है। बात करती हैं। सुन, ऐसे चक्कर काटने से ना बेबे नहीं आ जाएगी और ना ही तेरे मियाँ को छुट्टी मिलेगी। हाय ना सुबेरा, मेरे मुंह ना लग। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, दिमाग फटा जा रहा है मेरा। ये बेबे को भी तभी बीमार होना होता है जब उसकी जरूरत होती है। हाय वाकई में हुमैरा, तेरी तबीयत मुझे कुछ खराब लग रही है। देख आंखों के नीचे स्याह हल्के पड़ गए, रंग भी मेरी बहन का कितना पीला हो गया। नहीं लगता है हातिम भाईजान तुझे खाने वाने को कुछ नहीं देते? सब कुछ खुराक ही नहीं होता सुमेरा। जब दिल ही खुश ना हो ना तो बंदा सेहत नहीं पकड़ता। ऐसे मौकों पर मैके की कितनी कदर हो जाती है। याद है जब मेरी और तेरी लड़ाई होती थी, बेबे और अब्बा हमारी सुलह करा दिया करते थे, पर इन दोनों ने तो हमको अलग अलग कर दिया है। हाय क्या मजबूरी और बेबसी है औरत जात की भी। ऐसी की तैसी इस मजबूरी और बेबसी की। मैं चलती हूँ तेरे साथ अस्पताल।
और दानिशमंद? संभाल के रखे अपनी दानिशमंदी, मुझे नहीं उससे डर लगता। तू चल, मैं चल रही हूँ तेरे साथ। अच्छा एक बात सुन, किराया दोनों तरफ का तू ही देना, तेरे काम से तो जा रही हूँ। अरे हाँ हाँ, मर क्यों रही है, दे दूंगी, बल्कि बर्गर और मैंगो जूस भी। चल चटखोरी। हाँ तेरे लिए कह रही हूँ मैं। चल आजा जल्दी से बटुआ ले ले। अरे आराम से। चल चल चल। मैं इसीलिए तेरा एहसान नहीं लेती, तू जिताती बहुत है। तेरे साथ तो बंदा नेकी करके पछताए। बड़ी एहसान फरामोश है तू तो। कहाँ से आ रही है तू? वो जी मैं हुमैरा को अस्पताल। किसकी इजाजत से? हाँ है जानू जी। आप तो कहते हैं आपकी सुमेरा बड़ी सियानी है और आपको मेरी समझदारी पे पूरा एतमाद है। आपने तो कभी मेरे साथ इतनी रोक टोक नहीं की। पर दुश्मनों के साथ सैर सपाटे करने पे जरूर की है। अरे दानिशमंद, दुश्मनों? कैसी बातें कर रहा है? हक है इस पे मेरा, बहन है मेरी। वो पहले थी, अब मेरी बीवी है, समझी तू? चल अंदर चल, समझाता हूँ तुझे मैं। मेरी बच्चियों। अब्बा जी सवेरे सवेरे खैरियत है? ओ पुत्र, तेरी बेबे को दिल का दौरा ही सवेरे सवेरे पड़ा है, तो मैं क्या करता? ये तो है। हाय है अब्बा जी, दिल का दौरा? हाय हुमैरा क्या हो गया? वो कोई रूह अफ़ज़ा डाल के लाओ, कोई बादाम का शरबत लेकर आओ। और ना पुत्र ना, उसको तकल्लुफ ना करना, मैं रज के पूड़ियां खा के आया हूँ। ओए अब्बा जी, मैं हुमैरा की बात कर रही हूँ, देख नहीं रहे बेहोश हो गई है हुमैरा। पीछे हटो, मैं संभाल लूंगा अपनी बीवी को खुद ही। हुमैरा, अब कुछ नहीं हुआ तेरी बेबे को, वो देख सामने से आ रही है चंगी भली, वो देख। आए पुत्र, नींबू ही पा लेना था इसमें। पुत्र छोटा कोट, छोटा, बस मेरा पुत्र, बस हेले फाड़े मुंडे। बस कर दे, चुप कर जा। रो रो के हालत बुरी कर ली है अपनी। आए मेरी बेबे, भाजी बेबे नु की हो गया? ओए अभी तो कुछ भी नहीं हुआ बेबे को, डॉक्टर ने कहा है कि खतरा टल गया। और पुत्रो, और तुम लोग अपने काम काज का हर्ज ना करो, जाओ अपने अपने कामों पे। तुम ना शाम को अपनी सस को देखने ना अस्पताल आ जाना। और ये अभी दोनों मेरे साथ जाएंगी, वैसे भी ना जनाना वार्ड है, ये दोनों ही वहां रहेंगी। हाँ रह लेगी, माँ की खिदमत भी कर लेंगी, दुआएं लें, सवाब कमाएं, लेकिन अलग अलग। आहो, खिदमत की भी अब बारी मुकर्रर होगी, ये दोनों इकट्ठी सवाब नहीं कमाएंगी बस। पुत्र है, ये कौन सा कानून है? चाचा जी, ये इस घर का कानून है, जहाँ इसकी बीवी होगी ना, वहाँ मेरी बीवी कदम नहीं रखेगी। हाय अब्बा जी, हमें किन जालिमों के पल्ले बांध दिया है? ये दोनों सगे भाई होते हुए एक दूसरे की जानों के दुश्मन बने हुए, और हम दोनों बहनों पे भी पाबंदियां लगाती हैं। भला हम दोनों बहनें एक दूसरे के बगैर कब रह सकती है? सारी दुनिया जानती है हम एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करती है। हाँ, ये कब की बात है? लो अब्बा जी, कोई महीना पहले की बात है, दोनों में छोटी सी बात के ऊपर झगड़ा हो गया। और मैं पूछ रहा हूँ, ये तुम दोनों की आपस की मोहब्बत की कब की बात है? अल्लाह झूठ ना बुलाए, भाई मैंने तो कभी नहीं देखा। और ये बड़ी पुरानी बात है जी, चाचा जी छोड़ें इसको आप। पहले दो बहनों की जंग थी, अब मर्दों की जंग है, और बीवी पर फर्ज है कि वो मर्द का साथ दे। ये कहाँ का इंसाफ है कि मियाँ की खुशी के लिए ना मैं अपनी सगी बहन का सर फोड़ दूं? नहीं, खैर तशद्दुद का तो मैं भी कायल नहीं हूँ भाई, इतने सालों से लड़ रही हो, अब हमारे लिए भी लड़ो। हाँ है पायन, वो कोई लड़ाई थी? हम दोनों तो आपस में छेड़छाड़ करते थे, मगर अब हमारा खून छिड़ चुका है, अब पुख्तो तुम दोनों। ओए मेरे प्यारे बच्चे हो, और मुझे ये बताओ मेरे लिए क्या हुक्म है? और मेरे साथ ये जाएगी कि ये जाएगी? अब्बा जी, हमारी माँ सांझी, हम दोनों इकट्ठी जाएंगी बस। ये घर भी तुम दोनों का साझा था, काम पे लड़ते हुए तुम दोनों को समझ नहीं आई। चलें चाचा जी, आप मेरे साथ चलें, मैं चलता हूँ आपके साथ, 2 घंटे बाद दफ्तर चला जाऊंगा। इसको आना होगा तो अपनी बीवी को लेके आ जाएगा शाम में। मैं कब जाऊँ? तुम कल जाओगी, आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। आए चाचा जी? चलो आजा मेरे बच्चे, आजा। बेबे मैं अपनी बेबे से कैसे मिलूं? सुमेरा, तू फिक्र न कर, मैं शाम को जल्दी दुकान बंद करके आ जाऊंगा और साथ ले जाऊंगा तुझे। और ये हुमैरा, और जी इसकी भी तो माँ है ना, इसको चैन कैसे आएगा? और ये जाने और उसका मियाँ जाने, मैं भाभी को साथ लेके नहीं जा सकता बस। ओहो, बस कर दे, रोने से क्या होगा? हाथ यूं चक्कर लगाने से क्या होगा?
पता नहीं बेबे कितनी बुरी हालत में है, कितनी तबीयत उसकी खराब है, कैसे रही होगी वो अकेली अस्पताल में। पता तो है तुझे बेबे की आदत का, मिनट में सारों से दोस्ती कर लेती है, पूरी वार्ड को पीछे लगाया हुआ होगा। मुझे तसल्लियां ना दे, जो खिदमत औलाद कर सकती है ना वो कोई और दूसरा नहीं कर सकता। और मैं जा तो रही हूँ शाम को अस्पताल, रुक जाऊंगी उधर ही। और मैं तड़पती रहूंगी कल तक। मेरा क्या है, मैं तो तुझे अभी अपने साथ अस्पताल ले जाऊं। और अपने उस मियाँ से निमटना भी ना मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। क्या करेगा ज्यादा नई नई जबान मिली चला लेगा मुझसे। मेरी एक नजर में ना उसकी सारी दानिशमंदी धरी की धरी रह जानी है। एक घुरी डालूंगी उसकी बोलती बंद हो जाएगी। पर शामत तो तेरी आएगी ना। तौबा बड़े पायण का गुस्सा। बस वापसी पे देखी जाएगी, मैंने नहीं डरना। और बड़ी चौधराटे दिखा ली उन्होंने, सारा दिन घर में बढ़ के घर को ना पंजाबी फिल्म का सेट बना के रखा हुआ है। मेरा हक है अपनी माँ से मिलना, अपनी बहन से मिलना। कौन रोक सकता है मुझे? कोई कानून नहीं रोक सकता। चल चलिए। हुई ना गल, चल। अल्लाह मेरी बेबे को ठीक कर दे, अल्लाह मेरी बेबे ठीक हो जाए। ये छोटी मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, पता नहीं बेबे का क्या हाल होगा। बस जल्दी जल्दी पहुंच जाऊं मैं बेबे के पास। या अल्लाह बेबे नु ठीक कर दे, या अल्लाह बेबे नु ठीक कर दे। और उसके जवाइयों को नेक हिदायत दे। आमीन सुम आमीन। पता नहीं बेचारी बेबे का क्या हाल होगा। मेरा तो दिल डूबा जा रहा है। हुमैरा, वो देख क्या, वो ये हातिम पायजन का स्कूटर और साथ में दानिशमंद भी है। हाय मेरे अल्लाह, दोनों इकट्ठे हैं? ये स्कूटर जिस तरफ जा रहा है वहाँ ना तो हातिम पायजान का दफ्तर है और ना ही दानिशमंद की दुकान। हाँ, अस्पताल भी नहीं है। ये दोनों इकट्ठे कर क्या रहे हैं हमारे सामने? तो ये है इनका इट कुत्ते का वैर है। हमारे खिलाफ इतनी बड़ी साजिश। ओ भाई, ये जरा स्कूटर के पीछे लगाना, ये जो दो बंदे बैठे हैं, हाँ इसके पीछे लाना। अब ये कर दो, जल्दी चलो जल्दी। किधर जा रहे हैं दोनों? हमारे घर की तरफ तो नहीं जा रहे हैं। हाँ। मीठा लड्डू खा रहा क्या? शादी का लड्डू खाते हैं, शादी का लड्डू खाते हैं। यो मेरा बाजी कराया। बड़ा छुन्ना काका है जो मुझे बाजी बाजी कह रहा है। मार इसके मुंह पे 150 रुपए, जल्दी कर। 150 रुपए मैं क्यों दूं? है 75 रुपए मैंने डाले, 75 रुपए तूने देने आता होगा। हाँ, दे दूंगी, अभी तो दे दे। अरे भैया मत खाना यार लड्डू तेरे। ओए की ले, यहाँ ठहर जा। मुरगन चीजें खाती है मसालों वाली। ओए तुम्हें ना सचमुच हार्ट अटैक हो जाना, और खाती भी कल्ली है तू। ओ चाचा जी, खुदा का नाम माने, आप भी परेशानी वाला मुंह बनाएं। और जिसकी बीवी को हार्ट अटैक हुआ होता है ना, उसका मुंह परेशान होता है। थोड़ी एक्टिंग करें। वैसे भाईजान एक्टिंग तो हम दोनों ने की है, और जरा भी शक नहीं हुआ उन दोनों बहनों को। वो तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पुत्र। मैं क्या, मेरे दोनों जवाई ना साहिर लोधी से भी ज्यादा एक्टिंग करते हैं। चाचा जी आप तारीफ ही कर रहे हैं ना। ओए पुत्र, तेरी तारीफ कर रहा हूँ। बस तुम एक काम करया करो, पब्लिक से बच के दौड़ के गड्डी में बैठा कर। और अगर हुमैरा को ना इस झूठ का पता चल गया और जरा भी शक पड़ गया ना कि ये टोपी ड्रामा कर रहे हैं लड़ाई का, तो फिर ये दोनों बड़े खोचल हैं। और मीसने भी। तुम दोनों? तो तुम दोनों ने क्या समझा था कि हमें सारी उम्र बेवकूफ बनाए रखोगे? नहीं, भाईजान का ख्याल था कि इस आखिरी सीन के बाद तुम दोनों बहनों को अक्ल आ ही जाएगी। शादी का लड्डू खाते हैं। यही हल है। लेकिन भाईजान मैं आपसे बदतमीजी कैसे कर सकता हूँ, कैसे लड़ सकता हूँ? चाहे वो चूट मूट की क्यों ना हो। मगर इलाज के लिए चलिया कड़वी दवाई लेनी पड़ती है। ये ठीक है कि वो बचपन से लड़ती आ रही है, लेकिन वो तो माँ बाप का कर था ना यार। 2 दिन लड़ाई 4 दिन सुलह। और मगर अब ये लड़ाई बहनों की लड़ाई नहीं रही, देवरानी जेठानी का फसाद बन गया है। और घर का सुकून अलग तबाह हो गया, हमारा रिश्ता अलग खराब कर रही है। मगर भाईजान लड़ाई के बाद वो खुद ही सुलह भी तो कर लेती हैं 1-2 दिन बाद। ओ भाई, मगर 2 दिन बड़े भारी गुजरते हैं। अगर थोड़ा सा ड्रामा करने से घर में सुकून आ जाएगा तो इसमें क्या बुरा है। और वैसे भी दानिशमंद, हमारे बच्चे अपनी माओ से क्या सीखेंगे यार, ये चिक चिक किल किल। हाँ भाईजान ठीक कह रहे हो। ओए पुत्रो, औरत को सीधा करने के लिए
एक की धमकी काफी होती है, उसके सारे कस बाल निकल जाते हैं। अब्बा जी, तुसी साडे अब्बा जी हो या इन्हां दे? इनके साथ साजिश में शामिल हो गए। और पुत्र तू तो मुझे शाह महमूद कुरैशी समझने लगी है। और ये देखो बेबे को देखो, और नहीं मेरा इसको देखने को दिल करता। ड्रामे करती है, ड्रामों में शामिल होती है। माँ ऐसी होती है बेबे। चल पुत्र कोई नहीं, अब महंगाई में तो ये भी बहुत है। हाँ माए ऐसी होती हैं, जब औलाद का बेड़ा गर्क देखती है ना तो अरबे के तौर पे छित्रोल भी कर सकती हैं। मैंने तो सिर्फ इनका साथ दिया। चलो अब घर चलो, अब तो तुम लोगों को अकल आ ही गई होगी कि घर को बना के कैसे रखते हैं। ओए लड़ाई में रिश्ते भी टूट जाते हैं और घर भी। चलो चल घर आओ। मैं क्या कर रहा हूँ? ओए छट मेरे साथ बड़ा ही मजा आ गया। अच्छा चाचा जी ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। खट्टे की है। वैसे ये ड्रामा बड़ा अच्छा है। हाँ। तो लंबा नहीं हो गया? बोर भी हो गया थोड़ा सा। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, ये होता है कर। मान गया अपने भाई को। जी भाईजान, तुसी हो। मेरा क्या पका है? वही खिचड़ी जो तुम दोनों भाइयों ने मिलके पकाई है। वो तो फिर पैनी है इन्हें। ओट्स मेरा चल खाना लगा। हम दोनों बहनों ने ना बर्गर मंगवा के खा लिए। तुम दोनों भाई भी ना अपना बंदोबस्त कर लो। क्या मतलब? मेरा उठ। भाईजान, मेरी बहन से ऊंची आवाज में रोब डालने की जरूरत नहीं है। अच्छा, और ये अकेली नहीं है, मैं हूँ इसके साथ। इस हालत में ये अब काम नहीं करेगी, तुसी कोई नौकरानी रख दो। वो तो तू अपनी बहन के काम कर दे। खैरी सल्ला, ये क्यों करेगी दो लोगों के काम? ना जी ना, ये तो मेरे पास बैठेगी, बातें करेगी, हम मिलके ड्रामे देखेंगे। हाँ लो भाईजान, घोड़ी ना चढ़ी होए। एक अकेली कम नहीं थी, अब दोनों मिलके पाली पड़ेगी। और कराओ इन दोनों में एक का। शादी का लड्डू, शादी का लड्डू, शादी का लड्डू खाते हैं।